केपीसीसी में सलमान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सलमान खान नहीं बल्कि सलमान अहमद है। सलमान अहमद कर्नाटक के एक एजुकेशनिस्ट हैं। कर्नाटक बेंगलुरु की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं और सलमान अहमद कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान अहमद के चाहने वाले खास करके जेन ज़ी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, वो इस वक्त बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं लगातार और तमाम लोगों का यहाँ कर्नाटक अध्यक्ष से, कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष से गुजारिश है, कर्नाटक के केपीसीसी सदर से गुजारिश की गई है, एक मेमोरेंडम दिया गया है कि इस बार के एमएलसी जो नॉमिनेशंस हैं उसमें सलमान अहमद को एज ए एजुकेशनिस्ट कैटेगरी में, यानी वो अलग अलग कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं, उसमें एजुकेशनिस्ट की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में सलमान अहमद को एमएलसी बनाया जाए। सलमान अहमद एक एजुकेशनिस्ट भी है और सोशल वर्कर भी हैं। कई मुख्तलिफ काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारे कैंप लगाना या तालीमी मैदान में काम करना या सोशल वर्क में काफ़ी उनका बड़ा योगदान रहा है, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि एक उनके यूथ लीडर को, जो कि एक तालीम याफ्ता नौजवान है, सलमान अहमद को एमएलसी बनाया जाए। इससे पहले भी लोग लगातार इस ताल्लुक से मुतालबा करते हुए मेमोरेंडम दिए थे। अभी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ इस केपीसीसी दफ्तर में इस वक्त नारे लगाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंदर भेज दिया गया है और यहाँ से उनको हटा दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए थे और नारे लगा रहे थे। आपको पता है कि बेंगलुरु में नारे लगाना सिर्फ फ्रीडम पार्क में ही अलाउ है और इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ अलाउ नहीं है, इस वजह से इनको हटाना पड़ा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स लगातार यहाँ आ रहे थे और तमाम लोगों का यही मुतालबा है कि एक यूथ मुस्लिम नौजवान को, जो कि तालीम याफ्ता है, ऐसे नौजवान को मौका देना चाहिए। कर्नाटक में आने वाले दिनों में बहुत सारे एमएलसी के नॉमिनेशंस हैं, अलग अलग कैटेगरी नॉमिनेशंस बचे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनमें उनका नाम आए। और सलमान अहमद चूँकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में काम कर चुके हैं और कांग्रेस में तजुर्बा रखते हैं और नौजवान लीडर होने की वजह से वो लगातार उनके चाहने वाले मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार सलमान अहमद को एमएलसी में मौका दिया जाना चाहिए। पीके हरिप्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम उनसे चाहते हैं कि सलमान अहमद को, यूथ वो हैं, उनको एक मौका दिया जाए। हम डिमांड करते हैं, उनके यूथ आइकॉन है हमारे वो, और उनको बनाना चाहिए एमएलसी। एज अ यूथ मेरी ये डिमांड है कि जो अपना विधानसभा है उसमें भी पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से सलमान अहमद उसके लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम रूटिंग फॉर हिम। क्या करा उन्होंने? उन्होंने एक यूथ आइकन बन के पेश आए हैं। वो उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल फूड ड्राइव्स करी हैं और बहुत सारे फूड फेस्ट ये सब करे हैं। आप चाहते हैं कि जी वो अच्छे, वो सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे सोशलिस्ट हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम रूटिंग फॉर। वही हम सलमान के सपोर्ट करने के लिए एमएनसी के लिए एंड वही कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके हम सपोर्ट करेंगे। क्यों सलमान को क्यों एमएलसी देना चाहिए? आई थिंक ही डिजर्व्स दैट स्पॉट and क्या किया है उन्होंने ऐसा काम? he's helped people, he's really helpful and I really think he deserves that spot and nothing's bad to give one chance to him. यूथ को भी मौका देना चाहिए। Yes, exactly and yeah, that's how we can just नहीं, ऐसा कुछ काम किया है उन्होंने जिसके लिए उनको he's helped a lot of people and then youth as well. He's very inspiring and we guys are really motivated by what he does. उन्होंने कैपेबल हैं। हमारे सलमान सर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बड़े, उनको सीट के वास्ते डिमांड कर रहे हैं। जो उनके स्टेबल हैं उन्होंने कि पूरा कर सकते हैं काम। वी रिक्वेस्ट आर डीके शिव सर तो कि उनको ये दी सीट दे और उन कैपेबल स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ही हैज द कैपेबिलिटी, he has leadership goals. I request DK Shiv Kumar sir to honorable give our Salman sir the seat of MLC. Namaskara, my name is Deepa. So today we're here for a good protest for the leader, that is Salman Ahmed. So he is a educationist and a philanthropist and a social worker as well. So his intention is very good in terms of the public. So he is helping out many poor people where he is giving free education and free work jobs and free artificial limb as well for handicapped people. So my suggestion is, if we have a good leader, see, he being himself a youth,
and we ourselves being youth, we have got inspired by him, by the work he does, and the way he protects people and the way he helps people. So basically, if anyone who is poor and goes to him for any in seek of any help, he'll be the first person to help them, and he will definitely give a solution for them. So that is important as a good leader. And us being youth as well, we would like to support him in for him to come up in terms of politics, where he would be the best person for the MLC nomination. And I would like to see him in a good position where he can help people, for the public people as well. And I'm damn sure that as we have got inspired by him, and we are also doing a good source of things to all the people as well. So I would like to see him in a good position, and I want all the people support to encourage him and to make him to be in a good position in politics. And I really hope that he'll be a very good leader and help all the people in need. So thank you.